opportunity to say something about stress management. Although it is a little bit strange to talk about stress management, because I don't know why do we need to manage stress. Normally we manage the precious things, not the stress. But anyhow, they told me to talk about stress management. And you know, other thing is strange, because talking about stress management in Indian land, India, we know this land is known for dhyan, meditation and yoga and other things which give you calmer, which makes you calmer. And we are talking about here stress. So ऐसा दिन आ गया है हमारा कि आज इंडियन भी हम स्ट्रेस की बातें करते हैं, जो हम शुरू से जाने जाते हैं कि ये ध्यान करने वाला देश है, ये मेडिटेशन, ये सब कुछ हमारे देश से ही, हमारे यहाँ से ये आउट गया, बाहर गया हुआ है. और ये आई थिंक स्ट्रेस हमारे देश का नहीं है शायद, ये वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग बहुत काम जाने जाते थे. लेकिन आज स्ट्रेस क्यों हो रहा है? आज हम इंडियंस को भी स्ट्रेस है. क्यों है ये स्ट्रेस? आखिर ये स्ट्रेस है क्या चीज़? स्ट्रेस आई थिंक इज जस्ट अ फिजिकल और इमोशनल टेंशन. और स्ट्रेस जो है वो एक तरह का any kind of changes when it occurs in our life. So it's a normal body reaction happens, and that body reaction calls stress. लेकिन कॉज क्या है? आज इस स्ट्रेस के कॉज क्या है? क्या है कारण जो हम इतने स्ट्रेस्ड हो रहे हैं? तो इसके कारण बहुत सारे. इसके कारण हैं कि रॉन्ग टाइप ऑफ ईटिंग. हम लोग जो आज खाना खा रहे हैं ये बहुत गलत खा रहे हैं. हम आज वो वेस्टर्न को compete करते 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 आज हम कहाँ केमिकल पे पहुँच गए हैं, एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट थिंग. हम लोग आज इतना केमिकल खाते हैं कि उसमें बहुत सारी हमारे फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं और हमारे मेंटल लेवल पे भी चेंजेस आ रहे हैं. और ये मेंटल लेवल चेंजेस जो ही है वो हमें स्ट्रेस दे रहा है. उसके बाद जैसे मैंने देखा है कि बहुत बार हमारा रॉन्ग चॉइस, व्हाट काइंड ऑफ कलर वी चूज, यू नो, जहाँ हम रहते हैं, जो हम जिस कमरे में रहते हैं, किस तरह का कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इफ़ वी आर यूजिंग वेरी डार्क कलर, you know, that also it sucks our energy unknowingly. बहुत बार हमारा जो ड्रेस है, चॉइस ऑफ ड्रेस, रॉन्ग चॉइस, वो भी हमारा एनर्जी को अननोइंगली सक कर रहा है, अननोइंगली हमारी एनर्जी को लिए जा रहा है. लेकिन हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, हम केयरलेस रहते हैं. हम सोचते हैं इट्स ओके व्हाट आई लाइक, बट यू नो वी हैव टू थिंक व्हाट इट स्वीट्स टू मी, व्हाट इज़ हेल्दी फॉर मी, व्हाट इज़ गुड फॉर माई माइंड. बिकॉज हम मनुष्य क्या हैं? हम मनुष्य मन प्रधान जीव हैं. तो हमें अपने मन के बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. हम सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं सोच सकते. आज क्या है कि आज ऐसा जमाना आ गया, स्पेशली फॉर वीमेन, यू नो, वीमेंस आज वो भागी जा रही हैं जीरो साइज फिगर एंड यू नो रैम्प वॉक एंड यू नो ऑल दिस garbage things. It is a kind of psychic exploitation for us, and that we have to understand. क्योंकि आपको पता है, उनको पता है, ये कैपिटलिस्टों का है, जो इनको पता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी, आप पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की ताकत रखते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को खूबसूरत बनाने की ताकत रखते हैं. लेकिन प्रॉब्लम है कि वो चाहते नहीं, वो चाहते नहीं, क्योंकि उनकी कमाई बंद हो जाएगी. तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं कि आपको ये रैम्प वॉक और जीरो फिगर में आपको बिजी कर देते हैं. एंड व्हाट हैपन? जीरो फिगर के चक्कर में आप अपना इम्यूनिटी खराब कर लेती हैं, है ना. इम्यून सिस्टम आपका वर्स्ट हो जाता है, आपका कुछ भी एक नेचुरल नहीं रहता. हम विमेंस मोस्टली वी वांट टू बी ऑलवेज स्पेशल. We want to look as a special. Our dress should be special. Everything should be special. But why don't we think about our mind should be special? मेरी जो थिंकिंग हो वो औरों से कुछ अलग हो. मेरा सिर्फ लुक औरों से अलग नहीं हो, मेरा सिर्फ ड्रेस अलग ना हो. मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो
सोचने का तरीका है, मेरा जो माइंड है, ये औरों से अलग होना चाहिए। और जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। यू डोंट नीड टू पेंट लेयर्स एंड लेयर टू गेट रिकॉग्नाइजेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आज हम युवाओं को ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कैसी लाइफ, आर वी रियली स्पेशल। आपके ड्रेस को कोई भी compete कर सकता है, लेकिन आपके माइंड को compete नहीं कर सकता। इसीलिए इतना स्पेशल बनिए कि आपको कोई compete नहीं, यू विल बी ऑलवेज यूनिक। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे, हमारा डाइट ऐसा चूज करना चाहिए जो नॉट only for the healthy for your physical body, it should be healthy for your mind as well. तो ऐसा खाना जो आपके मन को भी अच्छा बना दे, ऐसा ही खाना हमें चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही कलर हमें चूज करने पड़ेंगे जो हमें शांति दे। और दूसरा है कि योगा एंड मेडिटेशन। आज बाहर का जो देश है वो हमारे योगा एंड मेडिटेशन यूथ, दे आर रनिंग बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आज हम इंडियन, वी आर रनिंग बिहाइंड ऑल दिस शूडो कल्चर। वी आर रनिंग टू बिकम अ वेस्टर्नाइज। वेस्टर्न कंट्री की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वी शुड कॉपी दैट थिंग्स। दे आर वेरी मॉरलिस्ट, दे आर वेरी ऑनेस्ट। वी आर लैकिंग इन दिस इंडिया दिस थिंग्स ना। हम लोग ऑनेस्ट के नाम से जाने जाते थे हम इंडियन, लेकिन आज बाहर के लोगों को हम देखते हैं कि दे आर वेरी ऑनेस्ट, बट वी आर नॉट। तो आज हमने अपनी चीज़ों को खो दिया, और वो जानते हैं हमारी चीज़ों की कीमत, लेकिन हम नहीं जानते हमारी कीमत। और इसीलिए आज हमें ज़रूरत है योगा सीखने की फिर से। आज हमें ज़रूरत है कि मेडिटेशन सीखने की। और ये मेडिटेशन जब आप करते हैं, दिस इज़ नॉट एस काइंड ऑफ कोई डॉगमा नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपके माइंड को ब्रॉडर बनाता है, आपके माइंड को कामर बनाता है, आपको शांत करता है। और जब माइंड आपका ब्रॉड होता है तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बिल्कुल औरों से अलग होता है। आप बहुत ब्रॉडली सोचते हैं। जब आपकी सोच ब्रॉड होती है तो आपका जो लोगों से जो कम्युनिकेशन है, लोगों को जो आप देखने का नज़रिया है, या जो लोगों को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आज हम क्या है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग होती जा रही है हमारी। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के बारे। लेकिन जब आप साधना करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको अपने आप को दूसरे की जगह पे रखने की आदत हो जाती है। और जब आप दूसरे की जगह पे अपने आप को रखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप दूसरे के दर्द को समझेंगे। तो ये जो सेल्फ सेंटर थिंकिंग मेंटालिटी है, ये नहीं रहेगी आपकी। इसीलिए प्लीज़ हमारे गुरु ने एक स्पेशल यौगिक डांस दिया है, स्पिरिचुअल डांस दिया है, विच कॉल कौशिकी डांस। और ये कौशिकी एक लेडीज़ के लिए स्पेशली 44 डिजीजेस को क्योर करता है। और स्पेशली लेडीज़ जो है ना, वो रिंकल होने से बहुत डरती हैं, और ये क्योर करता है। लेडीज़ के अंदर क्वालिटीज़ है, लेकिन वो क्या करती हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, बिकॉज दे हैव सो मच एजिटेशन। They don't want to express these things. When you do this dance, you will be able to express yourself. So please be special with your mind. Be special, be dynamic. और अपने आप को किसी से पीछे, आपको इक्वलिटी की मांग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको because equality or freedom doesn't belong to anyone whom we are going to ask. It is our. So we have to really build ourselves. अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कीजिए, अपनी क्वालिटी को इतना डेवलप कीजिए कि that you don't need to beg anyone for your freedom or for your equality. That's it. Thank you so much.